गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपका तहे दिल के साथ में स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयनु कहते हैं। आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस गत वर्षों से चली आ रही है। इस साल भी आरबीसी ने बहुत बड़ा अहमतान आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओनली फॉर क्लास 12th एंड ऑल्सो क्लास 11th क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही है हमारी। और इसी के साथ में बेटा जी आरबीसी ऑनलाइन की तरफ से 12th क्लासेस के लिए या बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 12th क्लासेस वालों के लिए भी नया आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाएगी बेटा जी, पूरी ऑल ओवर केमिस्ट्री के साथ में, फिजिक्स के साथ में, बायोलॉजी के साथ में एंड ऑल्सो विद मैथ सब्जेक्ट के साथ में भी। तमाम सब्जेक्ट आप लोगों को घर बैठे यूट्यूब पर आप लोगों को बेटा जी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बेटा जी फ्री में प्रोवाइड करवाएगी। जी हाँ, ये आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस बेटा जी पिछले 2 सालों से अपने काम में लगी हुई है ना। अब ये कोरोना के काल के अंदर देखते आ रहे हो आप बेटा जी, पिछले 2 सालों से हम लोगों की ना तो ढंग से स्टडी हो पा रही है ना, और ना हम लोगों को स्कूल का तो हम लोगों ने रास्ता ही भूल दिया है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा जी, स्कूल का रास्ता बोले या ना बोले, लेकिन एक दावा आप लोगों के साथ में कर रहा हूं बेटा जी, हम लोगों ने घर बैठे हुए आप लोगों के लिए बेटा जी हमने आपकी खातिर आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन किया है, शुरू किया है पिछले 2 सालों से। लेकिन इस साल हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास बेटा जी आप लोगों के लिए आपके खातिर आपको फ्री के अंदर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस तमाम सब्जेक्ट, आई जस्ट ओनली फॉर टॉकिंग अबाउट द साइंस के लिए, केवल साइंस वाले लोगों के लिए मैं बता रहा हूं बेटा जी कि आरबीसी की तरफ से साइंस वाले बच्चों के लिए बेटा जी इस बार 11th और 12th दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस आप लोगों के लिए आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आई है। हाँ जी बेटा जी, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। चलिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ होगा, क्या डिस्कस किया हुआ कि सर अभी हम लोगों की जो है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या तमाम बातें जितनी भी कहें उसमें हमारी एनसीईआरटी पैटर्न शुरू हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, हाँ एक साथ और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से जो बेटा जी जुड़ा हुआ है और जो जानकार जो है, जो क्लास में मतलब 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, तो अपने नॉन को भी बेटा जी इस चैनल के बारे में बताओ, उनको शेयर करो आप लोग इस चैनल को, है ना। इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बेटा जी घर बैठे आप लोगों को तमाम क्लासेस मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, है कि नहीं है। कोरोना काल के अंदर हम लोगों को स्कूल में जाना नहीं पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग घर बैठे अपने घर के अंदर बैठे हुए और अपने कमरे की छत के नीचे बैठे हुए हम लोग तमाम सब्जेक्ट, इंग्लिश है, हिंदी है, केमिस्ट्री है, बायो है, चाहे वो फिजिक्स है ना, इन तमाम सब्जेक्ट को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, हिंदी मीडियम और एंड ऑल्सो इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, चाहे वो केवीएस के साथ जुड़ा हुआ बच्चा हो, चाहे वो किसी प्राइवेट स्कूल के साथ बच्चा जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड का हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट का हो, एनसीईआरटी क्लासेस जो है बेटा जी आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न आप लोगों का लग चुका है ना, तो वो एनसीईआरटी क्लासेस आप लोगों को जरूर लेकर के आएगी बेटा जी। हाँ जी चलिएगा, अच्छा एक बात आप लोगों को साथ में और बता देना चाहूंगा, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा बेटा जी कि इस आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ने अपना एक ऐप भी चालू किया है, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही ऐप चालू किया है ना। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं डाल दूंगा, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये तमाम वीडियो के लेक्चर्स, तमाम वीडियो के नोट्स और जितने भी हमारे चैप्टर के नोट्स हैं उन तमाम नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को बेटा जी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो उस ऐप पर आप लोगों को तमाम चीजें बहुत मीडियम में, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और चाहे वो बेटा जी जुड़ा हुआ हो हमारा इंग्लिश मीडियम का, किसी भी मीडियम में बच्चा जुड़ा हुआ हो, है ना, उसको इस चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर घर बैठे बोथ मीडियम में आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट आप लोगों को दे रही है। चलिएगा, ज्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास को केमिस्ट्री को लेकर के हम लोग आए हैं।
जी हाँ बिल्कुल बेटा जी, रसायन विज्ञान को हम लोग लेकर के आए हैं, है ना। गत वर्षों में लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस नहीं किया हुआ था, लेकिन यकीनन आप लोग मानो बेटा जी, दावा करता हूं इसके बात का कि आप एक बार आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ गए तो आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जाने का मन ही नहीं करेगा आपका। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तमाम चीजें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी, एक एक वीडियो के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट बेटा यही है कि आप लोगों के लिए आपकी लाइफ बनाना, है ना। आप आराम से घर पे बैठो और आप लोग आराम से आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर तमाम वीडियो को बेटा जी आप लोगों को देखते रहना है। चलिएगा, इसी के साथ में आगाज करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के साथ। देखिएगा, हमारी एनसीईआरटी क्लासेस ओपन हुई हैं, है ना। जितने भी सब्जेक्ट हैं बेटा जी वो सारे 12th क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी ओपन हो चुकी है ना। मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, अदर किसी स्टेट की भी बात अगर अपने करें तो वहां पर भी बेटा जी एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। हाँ बिल्कुल पढ़ने को मिलती है ना। तो उसी एनसीईआरटी की अगर अपने बात करें बेटा जी 12th क्लास, जी हाँ जे हो, बिल्कुल हम लोग जे करेंगे। तो एनसीईआरटी की अगर अपने बात करें तो बेटा जी केमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल 3 पार्ट दिए हुए हैं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मैं अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को जानता हूं बेटा जी कि पिछले साल कई स्टेट की क्या बात करें, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं। 11th के अंदर जो बच्चा था साइंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, है ना, कहीं पे उसके एग्जाम हुए, कहीं पे उसके एग्जाम नहीं हुए, है ना। 11th क्लास उन्होंने कैसे पढ़ी है, कैसे नहीं पढ़ी है ना, ये मेरे से बेहतर आप जानते हो, मेरे से अच्छा आप लोग जानते हो कि हमने 11th में कितनी चीजें पढ़ी थी और कितनी चीजें हम लोगों को माइनस कर दी गई थी, हटा दी गई थी। हाँ, कई जगह कई स्टेट में हम लोगों के लिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तमाम सब्जेक्ट में हमारे कुछ बेटा जी सिलेबस क्या हुआ था, माइनस में आया हुआ था, है ना। माइनस में मतलब काट दिया गया था। लेकिन बेटा जी अब की बार कोरोना है, बिल्कुल है कि नहीं, ये जाएगा भी, दुआ करते हैं जल्दी जाए हम लोगों के लिए, है ना। और प्लस में हम लोग वापस एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में वापस जुड़े। लेकिन बेटा जी एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, सुनिएगा गौर से भाई। एनसीईआरटी की अगर अपने बात करें तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में चाहे आप लोगों ने 11th डिस्कस ढंग से की है या नहीं की है ना। आप लोग 12th में आए हो, है ना, कोई सीधा एग्जाम देकर के आया है या कोई बिना एग्जाम देकर के, है ना, प्रमोट होकर के आया है, चाहे कैसा भी हो, जो बच्चा 12th के अंदर जुड़ा हुआ है, जो बच्चा 12th साइंस में जिसने मतलब भाग लिया हुआ है, पार्टिसिपेट किया हुआ है ना, तो उस बच्चे को अच्छी तरह से ये पता है कि केमिस्ट्री में बेटा जी हमारी 3 ब्रांचेज आती हैं, है ना। उन 3 ब्रांचेज में क्या क्या चीजें हम लोगों को 12th में दे रखी हैं और क्या क्या चीजें हमारी 12th में हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आरबीसी का एग्जाम हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड का केवीएस का एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी अगर वो बच्चा है 12th क्लास में जुड़ा हुआ, है ना, उसको तमाम स्टूडेंट्स को बेटा जी एनसीईआरटी केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, है कि नहीं? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई कहो या आप लोगों का टीचर कहो, आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर इसी धूमधाम के साथ में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आइएगा उस केमिस्ट्री का आगाज करते हैं। केमिस्ट्री में बेटा जी 12th क्लास, बेटा जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, तसल्ली के साथ में सुनिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की जनरल बातें, कि हमें पूरे ऑल ओवर साल के अंदर, पूरे 1 साल में हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में क्या कुछ चीजें पढ़नी है। ऐसी चीजें पढ़ेंगे, नाम सुना होगा आपने, स्मार्ट वर्क करना। बिल्कुल हाँ, स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क किया जाता है आज उसी का बोलबाला है। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे हमें उतनी चीजें हम लोगों को डीपली हम लोगों को समझ में आएंगी। तो हम लोग ज्यादा गहराई में भी जाएंगे, लेकिन हम लोग स्मार्ट तरीके से जाएंगे, स्मार्ट नोट्स बनाएंगे, स्मार्ट क्लासेस चलेंगी। लेकिन वादा करो एक कि आप लोग अगर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े हुए हो तो ये आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत आप लोगों को, है ना, शून्य से शिखर तक जरूर लेकर के जाएगी। आपको चाहे आप तो जीरो तो नहीं लग रहे हो मेरे को, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आपको हीरो जरूर बनाकर छोड़ेगी ये आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल, आइए देखिएगा। तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। 12th क्लास, बिल्कुल जरा देखिएगा बेटा जी। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी जो हम लोगों की दे रखी है उसमें बेटा जी 3 पार्ट हैं हमारे। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, 4th पार्ट भी है जिसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री बोल देते हैं, लेकिन जनरल केमिस्ट्री इन तीनों के अंतर्गत हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री इन विच द फिजिकल
इनऑर्गेनिक एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम सुना होगा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। सभी के बच्चों के मुंह खुल जाते हैं, है ना, या फिर हवा निकल जाती है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते हुए। लेकिन वादा करता हूं बेटा जी, अगर आपने मेरे साथ में पर डे क्लासेस चलाते रहोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वादा करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अंदर आप लोगों को एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक चीज को आप लोगों को दो बार नहीं, तीन बार भी नहीं, एक तरीके से, दो तीन तरीके से अपने अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बिल्कुल हाँ। तो बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये तीन पार्ट हम लोगों को दिए हुए हैं, है ना। अब फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपने बात करें तो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उसमें पहला चैप्टर आता है बेटा जी सॉलिड स्टेट। हाँ जी, कौन सी? सॉलिड स्टेट पार्ट आता है बेटा जी, ठोस अवस्था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, चाहे बेटा जी वो बच्चा कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, किसी भी बोर्ड से जुड़ा हुआ हो, एनसीईआरटी उसके लिए रामबाण है कि नहीं है। अगर आप लोगों के एनसीईआरटी आप लोगों ने कमांड बिठा ली, तो चाहे आप लोग आफ्टर 12th के साथ में कहूं या फिर आफ्टर 12th के बाद में कहूं, नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी करेगा, अभी से जिसका सपना है ना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, इस बार पूरा करके मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल माँ के साथ अगर आप लोगों ने, पापा के साथ अगर आप लोगों ने वादा किया है कि हम लोग नीट फाइट करेंगे, हम आईआईटी को फाइट करेंगे और एक बेहतर कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेंगे, बिल्कुल 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 जी। अगर हम लोग केमिस्ट्री को ढंग से तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो हम लोगों के सामने ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसको हम लोग करेक्ट ना कर पाए। हाँ बिल्कुल, जरा देखिएगा जरा सामने। तो बेटा जी केमिस्ट्री के हमारे तीन पार्ट हैं, बेखूबी से जानते होंगे, तसल्ली के साथ जानते होंगे, जिसमें पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों के बेटा जी 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं? उसमें सबसे पहला सॉलिड स्टेट का, किसका? सॉलिड स्टेट का। तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट कैसे होती है, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं या किस प्रकार से नहीं आते। अच्छा एक बात और बताता हूं बेटा जी, हम लोगों को पढ़ना क्या है ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, है ना। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की अगर अपने बात करें, है ना, तो ये तमाम बातें आप लोगों को पर डे बताता रहेंगे कि इस टाइप के बेटा जी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से हम लोगों के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये तमाम चीजें आप लोगों को बतलाई जाएंगी। अच्छा इस बार क्या था कि राजस्थान बोर्ड ने कहा था कि 12th क्लास की अगर अपने बात करें तो 12th क्लास का पैटर्न बदल गया, है ना। मैं जानता हूं कि पैटर्न बदल गया, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये बात याद रखिएगा कि अब जो 2022 जिसका टारगेट है कि हमारे जो एग्जाम होंगे, है ना, वो मार्च 2022 में 2020 के अंदर 22 के अंदर जो एग्जाम होंगे हमारे 2022 में जो एग्जाम होंगे, उसका अभी तक कोई पैटर्न बेटा जी फाइनल नहीं हुआ। अभी पैटर्न वही मानना जो पैटर्न हमारे पिछले सालों आया करता था। अभी तक ये फाइनल नहीं है कि आपका बेटा जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे या सुपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, ये तमाम चीजें अभी आप लोगों को डिस्कस नहीं करनी कि पैटर्न कैसा आएगा। पैटर्न जैसा आएगा वो वैसा आएगा। अभी फिलहाल हम लोगों को बेटा जी तैयार होना है कि नहीं है, युद्ध करने के लिए जिस प्रकार से पहले से तैयार करना होता है स्टूडेंटों को, है ना, वैसे ही बेटा जी हम लोगों को भी तैयार होना है, बिल्कुल तैयार होना है। तो बेटा जी पैटर्न कैसे आएगा, किस प्रकार का आएगा, ये हमारी तमाम बातें रहेंगी बात की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जी पहला चैप्टर दिया हुआ है हमारा सॉलिड स्टेट का, एंड सेकंड इज द सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ इज द केमिकल काइनेटिक्स। आपको बात बता देते हैं बेटा जी, केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इन्हीं पार्ट्स में से आते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे, वो फर्स्ट नंबर चैप्टर से लेकर के फोर्थ नंबर चैप्टर तक आप लोगों के न्यूमेरिकल बनते हैं। हाँ ठीक है, हर एक चैप्टर बेटा जी 10 डेज का, कोई 12 दिन के अंतर्गत कंप्लीट होने वाला है। कोई चैप्टर तो जैसे कि पी ब्लॉक हमारा चैप्टर हुआ, वो काफी एक बड़ा चैप्टर है, वो लगभग काफी दिनों के अंतर्गत कंप्लीट होने वाला है। तो ये तमाम चैप्टर आप लोगों के बारे में मैंने लिखे हुए, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। तो बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपने बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जी जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो इस यहां से आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा यहीं से आता है ना। सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आल्सो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, ये पोर्शन जो है बेटा जी ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है हमारा। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ज्यादातर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है।
ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड बिठाता है, लेकिन वो थ्योरेटिकल को देखता है तो थ्योरेटिकल उसको बहुत जल्दी समझ में आता है, इसलिए थ्योरेटिकल वो ये पढ़ने लग जाता है या नहीं है। फिजिकल उसकी थोड़ी कमजोर हो जाती है। और ऑर्गेनिक सर तो पूछो ही मत। अरे मैं आप लोगों को ये दावा कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक में अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ गए, अच्छा खास एक बात और बता देता हूं खुशखबरी, अगर हम लोग आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस नई क्लास लेकर के आएंगे तो हम लोग शुरुआत ही इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने वाले हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही करने वाले हैं। देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारे अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या उसमें कितना दम है हम लोग बता देंगे। चलिएगा देखिएगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी ये कुछ चैप्टर हैं, जैसे ये 5th चैप्टर हुआ हमारा सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी हुआ, पी ब्लॉक अलग है, डी और एफ ब्लॉक अलग चैप्टर है हमारा, एक साथ लिख दिया मैंने। पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। आपने 11th क्लास में एस ब्लॉक पढ़ के आए होंगे आप। वैसे ही हमारा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हमारा पूरा टॉपिक दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों का टॉपिक दे रखा है बेटा जी, जिसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे विद नोट्स के साथ में भी, है ना। एंड ऑल्सो दे रखा है बेटा जी ऑर्गेनिक के बारे में दिया हुआ है ना। ऑर्गेनिक की अगर अपने बात करें बेटा जी तो ऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 चैप्टर, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं बेटा जी जो पूरी ऑर्गेनिक है हमारी। ऑर्गेनिक नाम सुनते ही है ना हाथ खड़े हो जाते हैं बच्चों के, लेकिन बेटा जी दावा करता हूं ऑर्गेनिक के साथ आप लोग मेरे साथ में जुड़ना, मैं पहले इसी को स्टार्ट करवाऊंगा। ऑर्गेनिक ही पहले लेकर के चलूंगा मैं। जो चीज हार्ड होती है उसको हम पहले करेंगे, है या नहीं, ताकि हम लोग आराम से एग्जाम आने तक उसका हम लोग 2 बार 3 बार क्या कर सके, रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके। बिल्कुल मैं आप लोगों से बस एक ही बात कर रहा हूं बेटा जी कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और बेल आइकन पे आप लोग बटन को प्रेस करो ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे कि कब ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है ना, फिजिक्स की कब चलेगी, ये तमाम चीजें आप लोगों को बेल आइकन बटन दबाओगे तब आप लोगों को लिंक मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी ये 4 पार्ट हैं हमारे, 4 चैप्टर हैं जो कहते हैं कि केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बिग पार्ट है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर का ऑलमोस्ट 20% पार्ट से लेकर के 25% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आता है। आई अगेन रिपीट, 25% आउट ऑफ 100% ऑफ द केमिस्ट्री पेपर विल बी बिकम फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है बेटा जी, है ना। 100% में से 25% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है। 25% का मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, केवल 4 चैप्टर। टोटल चैप्टर आपके बेटा जी 16-17 चैप्टर हैं। उन टोटल 16 या 17 चैप्टर में से ये 4 चैप्टर जो है वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम बिल्कुल इन्हीं की बात करेंगे। तो ये 4 चैप्टर जो है बेटा जी वो विद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, है ना, और एक एक रिएक्शन के साथ में थ्योरेटिकल को हम तसल्ली के साथ समझेंगे। एक रिएक्शन के 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल सभी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद में बेटा जी हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ हमारा बायोमोलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? बायोमोलिक्यूल के बारे में। मैं पहला चैप्टर आप लोगों का बेटा जी बायोमोलिक्यूल ही स्टार्ट करवाने वाला हूं, जिसको कहते हैं जैव अणु, जिसको हम क्या कहते हैं, जैव अणु। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर हम लोग एक चैप्टर यहां से उठाते रहेंगे, फिर यहां से उठाते रहेंगे, है ना, वो बात की बात है हमारी। तो बेटा जी देखते हैं हम लोग। फिर बाद में बेटा जी बात आती है हमारी बायोमोलिक्यूल के बारे में। बायोमोलिक्यूल का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। कई बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बायोमोलिक्यूल की चीज जो है वो बायोलॉजी में भी आप लोग पढ़ोगे, प्रोटीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, और इसमें भी अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द प्रोटीन, विटामिन्स, अमाइनो एसिड एंड आल्सो डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे बेटा जी पॉलीमर। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने पिछले साल 12th की क्लास दे रखी थी, है ना, 12th के बच्चे जो थे लास्ट ईयर, है ना, जो अभी फिलहाल नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन पे बहुत बड़ा सदमा यह हुआ कि पिछले साल कई चैप्टर केमिस्ट्री में और कई चैप्टर फिजिक्स में और बहुत सारे चैप्टर यानी कि बहुत सारे चैप्टर बायो में उनके क्या हो चुके थे, माइनस में हो चुके थे। लेकिन नीट में तो उनके बेटा जी क्वेश्चंस आएंगे हमारे। तो गुजारिश है उनसे भी कि जो तैयारी कर रहा है बेटा जी नीट की या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आप जरूरी इसके साथ में लिंक के साथ में जुड़िए। आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। अच्छा, बायोमोलिक्यूल के बारे में बात आती है बेटा जी पॉलीमर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जैसे ये मार्कर है बेटा जी, है ना, इस मार्कर की बात करें तो ये एक प्रकार का पॉलीमर है। सर ये पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, पॉलीमर किस टाइप से बनता है,
कौन सा पॉलीमर कहां पे यूज में आता है, ये तमाम बातें हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर के अंदर। एंड एट लास्ट केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का मतलब है जो केमिकल्स हैं हमारे, है ना, जैसे मेडिसिन हुई हमारी, जितनी भी मेडिसिन है कि कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज में काम आती है, यानी कि कौन सा केमिकल हमारे डेली लाइफ में कहां पे काम आता है, ये तमाम बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और एक चैप्टर बचा है हमारा बेटा जी स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से। किसके नाम से? स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से। अब इस चैप्टर के बारे में अगर अपने बात करें तो बेटा जी आरबीसी के अंदर ये स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर दिया हुआ था, है ना। एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स की अगर अपने बात करें जो बिफोर एनसीईआरटी थी हमारी, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता था। त्रिविम रसायन हमको नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग जरूर तहे दिल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जी आज हमने डिस्कस किया कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा पार्ट आता है, एंड ऑल्सो हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट आने वाला है। मुझे पता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे यही बताने वाले हो कि सर हम लोगों को पहले फिजिकल नहीं, हमें पहले इनऑर्गेनिक नहीं, हमें पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाओ ताकि हम लोगों की पकड़ मजबूत हो जाए। बिल्कुल मेरा सपना भी आप लोगों का सपना है, आप लोगों के बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई भी बच्चा हो, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कठिन लगती है, लेकिन वादा करता हूं अगर मेरे साथ में आप लोग लिंक जुड़े हुए हो तो बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही क्या लगेगी, आसान लगेगी। तो बेटा जी आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर किसके अंतर्गत आ रहे हैं, और कौन से चैप्टर के बारे में हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, वो चैप्टर के अंदर बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेटा जी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, हाँ जी जल्द ही मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बायोमोलिक्यूल के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी। तो गुजारिश है जिन बच्चों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है वो बच्चे बेटा जी अपने दोस्तों को, अपने जितने भी मान लीजिए भाई बहन हैं उनको बेटा ये लिंक जो है वो शेयर करो कि ताकि वो भी इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए और केमिस्ट्री की तमाम क्लासेस जो है वो घर बैठे। देखो बेटा जी एक बात आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ये जो बीमारी आई है कोरोना के नाम से, है ना, ये एक बहुत ही महामारी है। नहीं कह सकते कि सर ये कब जाएगी, नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली कब जाने वाली है, और नहीं कह सकते कि कब हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, हम नहीं कह सकते। हमारा पिछले पूरे 1-1.5 साल से बेटा जी मामला बिल्कुल हम लोग घर पे बैठे हैं, ना तो हम लोगों ने स्कूलों की शक्ल देखी है ना हम लोगों ने ढंग से अच्छी तरह से स्टडी कर पा रहे हैं हम लोग। तो यानी कि पूरे 1-1.5 साल में हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी के मामले में बहुत ज्यादा बेटा जी नीचे आ गए, और कईयों ने बहुत अच्छी भी ग्रोथ की होगी, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि कईयों ने अच्छी सोच के साथ में अच्छी ग्रोथ भी की होगी, लेकिन वो बातें बेटा जी हमारी अलग हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जिन्होंने आज मेरी ये वीडियो देखी है ना, जिन्होंने मेरी आज ये वीडियो देखी है इसको अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने बड़े भाइयों को शेयर करो, जो भी 12th क्लास के साथ जुड़ा हुआ है या जो भी 10th क्लास के साथ जुड़ा हुआ है या 11th के साथ जुड़ा हुआ है। 10th 11th 12th ही नहीं बल्कि आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस आपको बेटा जी 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितनी भी सब्जेक्ट हैं वो तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों को इस ऐप पर मिलने वाली हैं, है ना। तो बेटा जी मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत, जल्द ही याद रखिएगा बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल बेटा जी मेरी थ्योरी है, मेरा सिद्धांत है कि बहुत आज तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया इसलिए मेरी बातें कुछ ज्यादा चली गई हैं, अदरवाइज बेटा जी हम लोग इतनी बातों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ते रहेंगे, है ना, हम लोग थ्योरेटिकल पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो बेटा जी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, बायोमोलिक्यूल के साथ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं, विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।